Top 10 most common issues of desktop. Guys, if you are working as a system administrator or senior system administrator or help desk engineer, you should know about what are the problems that we are going to face in case of desktop. In this video, I'm going to guide you about the most common issues related to the desktop. I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and you guys are watching Teach Me Cloud YouTube channel. Let me move ourselves to the screen and help you to understand about how to resolve this problem with practical. So I'm sharing my screen, but before that, if you're new on my YouTube channel, if you're watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical videos without skip any step. I hope you guys are able to see my screen. So this is the list of most common issues related to the desktop. I'm going to start from the very common or most common issues like how to resolve the problem related to the BSOD. Your system is running slow, no internet access, user unable to access map network drive, Outlook not opening, system restarting again and again. No boot, anti-LDR missing, boot error, loading operating system error, user unable to access network printer, mic is not working, which is really common issue, and user unable to open website. So these 10 different problem we are going to face on daily basis if you are working as a system administrator or help desk engineer. इस क्लास में हम आपको A to G गाइड करने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हाउ वी कैन रिजॉल्व इट. सो आई हैव ऑलरेडी टेकन द RDP ऑफ माय डेस्कटॉप एंड आई ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल ताकि आप इन फ्यूचर अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है तो आप आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू रिजॉल्व BSOD. पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो BSOD की प्रॉब्लम है इसका कॉज क्या है, किस वजह से आपके सिस्टम में BSOD आता है. स्पेशली हम विंडोज की बात करें, विंडोज 10 या 11 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली कंपनी इस्तेमाल करती है, या हम होम लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो डेफिनेटली विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं. अभी क्या है, जो पुराने BSOD आते थे और जो लेटेस्ट BSOD आते हैं दोनों में बहुत ज्यादा गैप है ना. अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं यहाँ पे. लाइक BSOD विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना. BSOD विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के साथ अलग प्रॉब्लम थी, और जो विंडोज XP वगैरह या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन पे जो BSOD था वो अलग आता था. विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो BSOD का एरर है वो कुछ लाइक एज दिस टेकिंग टाइम, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी लिस्ट हमें दिखाई पड़ रही है ना, दीज ऑल आर द इश्यूज रिलेटेड टू विंडोज 10 और विंडोज 11. और यहीं पे अगर हम बात करें विंडोज XP वगैरह की जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, आई थिंक विंडोज 7 में भी जो एरर था वो थोड़ा सा अलग था. एक ये BSOD एरर आता है, ये पहले आता था BSOD पूरी ब्लू स्क्रीन और नीचे जो है कोड कुछ लिखा रहता था, स्टॉप समथिंग करके, दिस इज द एरर कोड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एरर कोड वी आर एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. बट अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सिस्टम में ये वाला BSOD आ रहा है तो आप क्या करेंगे. सो बेसिक से स्टेप है. आप देखिए यहाँ पे QR दिखाई पड़ रहा है, QR कोड दिखाई पड़ रहा है. व्हाट यू नीड टू डू, जो भी मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके स्कैन पे जाएंगे, राइट. वी जस्ट नीड टू ओपन द स्कैन पेज और इस QR कोड को स्कैन कर देंगे. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट. ये क्या करेगा, आपके मोबाइल पे हेल्प एंड सपोर्ट पेज ओपन करेगा और आपको लिस्ट बताएगा कि अगर आपके सिस्टम में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स. वो गाइड करेगा. स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे एंड आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, आई नो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन वीडियो की नहीं करना चाहते. BSOD का एरर आ रहा है, ठीक है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आ रहा है. सो इसमें जो पहला स्टेप आप इस्तेमाल करेंगे, स्कैन कोड एंड ओपन हेल्प एंड सपोर्ट विजेट. ओपन माइक्रोसॉफ्ट हेल्प एंड सपोर्ट विजेट. जो ये हेल्प एंड सपोर्ट विजेट ओपन होगा ना, इसमें आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. नंबर सेकेंड, आपको कोऑर्डिनेट करना है क्लाइंट से. अगर आप ऑन साइट पे काम कर रहे हैं तब भी, और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, रिमोट साइट पे काम कर रहे हैं तब भी, आप अपने कस्टमर से जरूर कोऑर्डिनेट करेंगे एंड आस्क देम डिड यू मेक एनी चेंजेस विद योर सिस्टम, लाइक कोई रैम चेंज किया है, राइट. हार्डवेयर चेंज, अगर आपने कोई सा भी हार्डवेयर चेंज हुआ है तब भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं.
रैम हो गया या प्रोसेसर आपने रिसेंटली चेंज किया या आपने लाइक एज PSU चेंज किया, पावर सप्लाई यूनिट चेंज की, या बोर्ड के ऊपर आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, कोई वर्क, कोई चिप या समथिंग आपने रिप्लेस किया है, सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ BSOD, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर तीसरा, लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई लेटेस्ट अपडेट किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट से ले लेनी है। नंबर चौथा, कोई इंस्टॉल किया है आपने, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन, राइट, कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया या कोई ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, तभी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। ये तो कॉज हुआ। अब सॉल्यूशन की बात करें, हाउ टू रिजॉल्व इट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाना है। दिस इज माय विंडोज बेस्ड मशीन एंड थिंक अबाउट कि इस पे BSOD आ रहा है। सो सबसे पहले आप MS config टाइप करेंगे रन पे उस मशीन पे, बट अनफॉर्चुनेटली आपका BSOD आ रहा है, तो यू नो दैट वी आर नॉट एबल टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज। BSOD आ रहा है लाइक जब यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज योर सिस्टम। सो अगर आपको ये भी टाइम, इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि लाइक यू आर नॉट एबल टू ओपन कंप्यूटर और रन ओपन कर सकें, क्योंकि कभी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप पासवर्ड देना चाहते हैं, पासवर्ड के टाइम पे आपका सिस्टम रीस्टार्ट कर देता है या BSOD एरर दे देता है, तो इस पेज पे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। बट एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें हम 5 से 7 मिनट तक अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं और 5 से 7 मिनट बाद आपको BSOD आता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करेंगे और यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे जाकर के सेफ मोड ऑन करना, सेफ मोड विद नेटवर्किंग ऑन करना, अप्लाई करना, ओके करना, सिस्टम को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट होने के बाद आपको इंतजार करना है कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही है या नहीं, सही तरीके इन द सेंस कि आपका BSOD एरर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। 10 से 15 मिनट का टाइम लेकर के आप अपने टेस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू आर स्टिल गेटिंग अ एरर ऑफ BSOD, तो इट मींस दैट कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और ड्राइवर का कोई रोल नहीं है आपके BSOD आने में। ठीक है, क्लाइंट से कंफर्म कर लेंगे कि कोई हार्डवेयर चेंजेस किया है तो उस हार्डवेयर को रिमूव करके, पेरिफेरल को रिमूव करके अपने सिस्टम को ऑन करना। जितना लाइट वेट हो सके उतना आप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मॉनिटर लगा दिया या कीबोर्ड लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू टर्न ऑन एंड लेट्स चेक कि BSOD एरर जा रहा है या नहीं। सेफ मोड पहले ओपन करें। सेफ मोड में भी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड ओपन अनदर पेज लाइक CMD ओपन करेंगे और CMD पे CHKDS की कमांड चलाएंगे, क्योंकि CMD अगर आपका सिस्टम बूट नहीं हो रहा है तब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब BSOD है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, वो आपका इस वाले पेज पे आ जाएगा, CMD ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप CHKDS की कमांड चलाएंगे। इट विल आइडेंटिफाई एंड चेक द एरर्स, कितने नंबर ऑफ बैड सेक्टर आपके हार्ड डिस्क में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो BSOD के चांसेस है ना, वो आपके बैड सेक्टर्स की वजह से, या फिर कोई मालवेयर है या फिर कोई वायरस आपके सिस्टम में आया है, तो उस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की। ठीक है, एक तो ये कमांड है, ये आइडेंटिफाई करेगा, और दूसरी कमांड आपको यहीं पे चलानी है सेकेंड टाइम, पहले आप चेक करेंगे, और दूसरा है SFC/स्कैन नाउ। ठीक है, SFC स्कैन नाउ क्या करेगा, आपके ब्लू स्क्रीन ऑफ आपके बैड सेक्टर को उसी जगह पे फिक्स करने का काम करेगा। ये परसेंटेज स्टार्ट हो गया, 5% हुआ है, 100% होगा, सिस्टम रीस्टार्ट करना है आपको, और रीस्टार्ट के बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे। मोस्टली चांसेस रहता है कि आपको BSOD आना बंद हो जाए। नेक्स्ट, MS config में भी एक और ऑप्शन दिखाई पड़ता है विच इज रिलेटेड टू द सर्विसेज, और सर्विसेज में आप हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करके इसको डिसेबल कर दो। इससे क्या होगा, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपके बंद हो जाएंगे और आपका सिस्टम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज से लॉगिन होगा। इसको क्लीन बूट के नाम से भी जानते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन में ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कॉमन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इन केस ऑफ BSOD। इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद योर क्लाइंट कि अगर कोई रिस्टोर पॉइंट है तो उस रिस्टोर पॉइंट के जरिए हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। उस रिस्टोर पॉइंट पे हम अपने सिस्टम को रिस्टोर करा लेंगे, या फिर रिस्टोर पॉइंट नहीं है तो आप सिस्टम को फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। दिस इज इशू 1 और इसका सॉल्यूशन हमने आपके साथ शेयर किया। नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है अपने पास वो है सिस्टम रनिंग स्लो। बहुत मोस्ट कॉमन इशू है। आपका हार्डवेयर बढ़िया काम कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल यू आर फेसिंग इशूज रिलेटेड टू द स्लो परफॉर्मेंस। 16 GB की रैम है, Core i7 प्रोसेसर है,
SSD हार्ड डिस्क लगने के बावजूद भी आपका सिस्टम स्लो है, तो आपको क्या करना है, जितना भी हो सके आप सी ड्राइव में स्पेस बनाएंगे। वी जस्ट नीड टू ओपन, अभी यहाँ पे हमारे सिस्टम पे अप्रोक्सीमेटली 60 GB के आसपास फ्री स्पेस है, बट मेक श्योर कि अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो इट मीन्स दैट वी डोंट हैव एनी स्पेस। और जब आपके पास स्पेस नहीं रहेगा प्रॉपर तरीके से, तो ये कुछ ऐसे रेड मार्क करके आ जाएगा। अभी ये ब्लू आ रहा है, बट ये आपका रेड मार्क करके आ जाए, इट मीन्स दैट कि आपके सिस्टम में स्पेस का क्रंच है एंड यू हैव टू लाइक एज क्लीन सम स्पेस। और क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप कमांड चलाएंगे %temp%। आप देखिए बहुत सारी टेम्परेरी फाइल हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद डिलीट कर देंगे। डेटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 GB 500 GB के MB के आसपास है, तो एक ह्यूज अमाउंट है। आई एम गोइंग टू रिमूव। इससे आपके सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आपके पर्सनल डेटा पे कोई इशूज नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप %temp% चलाएंगे। दूसरा है सिर्फ टेम्परेरी फाइल। सो लेट मी गाइड यू अबाउट द गैप बिटवीन %temp%। अब देखिए ये दिखा रहा है विंडोज का टेम्परेरी फाइल। %temp% जब हमने किया था तो वो करंट यूजर का दिखाई पड़ रहा था। सो यू नीड टू क्लीन बोथ द टेम्परेरी फाइल, एक जो परसेंटेज से ओपन हुआ था विजर्ड उसका, और एक जो नॉर्मली आपने ओपन किया था विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेम्प प्रेस करके। ये दोनों चीजें आपको क्लीन करनी है, राइट। इससे कहीं ना कहीं आपके सी ड्राइव पे इंपैक्ट पड़ेगा और आपको स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, प्री फैच। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, प्री फैच कमांड चलाएंगे, और ये भी एक तरीके का टेम्परेरी फाइल है। आप इसको सेलेक्ट करो, वी जस्ट नीड टू डिलीट। अगर आपने ये तीनों फाइलें पिछले 6 महीने में इन पे चेंजेस नहीं किया, इनको डिलीट नहीं किया, तो धीरे धीरे करके इनका जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, टाइम टू टाइम इन फाइलों को रिमूव करते जाएंगे, ताकि आपके सी ड्राइव में स्पेस बना रहे और आपकी प्रोग्राम फाइल्स अच्छे से मूव कर सके। चलिए, यहां तक हो गया। इसके अलावा सी ड्राइव में ही जाएंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर मिलेगा। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर मिलेगा, इसको आप यहाँ पे सर्च करिए। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और ये जितनी भी फाइलें हैं आप इनको डिलीट कर दोगे। नो नीड। ये KB आर्टिकल्स हैं, जब आपका सिस्टम अपडेट लेता है तो यहाँ पे उसकी इमेज कुछ ना कुछ अवेलेबल रहती है। यू हैव टू रिमूव इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये अगला स्टेप हो गया। 4 स्टेप हमने देखे सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाइए कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आपको जाना है एप्लीकेशन वाले आइकॉन पे, प्रोग्राम एंड फीचर्स पे। आप लिस्ट देखिए कौन से एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है फिर भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, राइट। सो यू नीड टू रिमूव इट मैनुअली। आप इनमें उन एप्लीकेशंस को मार्क करो, और जिन एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है आप इनको यहां से रिमूव कर सकते हैं। बट यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट से अप्रूवल लेने के बाद ही ये टास्क परफॉर्म करना है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। इसके अलावा आप ओपन करिए टास्क मैनेजर, यहां से अच्छी खासी मॉनिटरिंग हो जाएगी। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद यू नीड टू चेक कि इसमें कौन सा एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। CPU का, रैम का, कौन सा एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा यूज में है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू रिमूव द एप्लीकेशन, और उसको स्टार्टअप से भी आप हटा देंगे। कई बार होता है हम ध्यान नहीं देते, और स्टार्टअप में जैसे ही सिस्टम हमारा ऑन होता है कई सारी बैकएंड में सर्विसेज रन करना स्टार्ट कर देती हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू स्टॉप द सर्विसेज। और अब देखिए ये इम्पैक्ट भी दिखाएगा, जैसे मेरे पास ये एप्लीकेशन है और ये इनेबल है, जितनी भी बार मैं सिस्टम ऑन करता हूँ ये ऑटोमेटिक रन कर जाता है। अब हम क्लोज भी कर देते हैं तब भी उस बैकएंड में वो उतना CPU और रैम कंज्यूम करता ही रहता है। जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा ये हमें इम्पैक्ट करता रहेगा। चलिए हम इसको करते हैं डिसेबल, बिकॉज आई डोंट वांट टू टर्न ऑन, बेवजह के CPU और रैम को कंज्यूम करेगा। ठीक है, नंबर 5 आप ओपन करिए sysdm.cpl। sysdm.cpl पे जाने के बाद एडवांस्ड पे, परफॉर्मेंस की सेटिंग पे, और यहाँ पे फिर से एडवांस, और वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन चेंज। ऑटोमेटिक पे बाय डिफॉल्ट आपकी पेज फाइलें सेट है। पेज फाइल यू कैन से दैट वर्चुअल मेमोरी इसको बोलते हैं। और आप इसको क्या करेंगे, सी ड्राइव का
अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो आप इसको बढ़ा करके भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा सकते हैं। उम्मीद है ये जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं आप सेम एज इट इज आप एक नोट्स बनाओ अपनी और इसमें सारे स्टेप्स को नोट करो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप इसी तरीके से फॉलो करिए। सेकेंड नंबर ओके वी जस्ट गुड विद द रनिंग स्लो, ये रिजॉल्व कर लेंगे। अब आ रही आती है नो सिस्टम नो इंटरनेट एक्सेस, दिस इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। बाकी जो बंदे हैं जिनका सिस्टम है, मतलब ऑफिस के केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि बाकी बंदों का सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट भी एक्सेस हो रहा है, ईमेल्स भी एक्सेस कर रहे हैं, सारी चीजें वो एक्सेस कर पा रहे हैं, बट इंडिविजुअल मशीन के अंदर हम इंटरनेट का एक्सेस नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स दैट प्रॉब्लम हमारे उस मशीन की है, केबल की है, नेटवर्क आईपी एड्रेस की हो सकती है, क्योंकि बाकी सारे की सारी मशीन जो इंटरनेट एक्सेस कर रही हैं, इट मीन्स दैट वाईफाई या जो हमारा इंटरनेट है आईएसपी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में पहला स्टेप आप सीएमडी ओपन करेंगे और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करेंगे ना तो इट विल गिव यू योर ऑन आईपी एड्रेस। जैसे हमारे केस में ये 15 आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है, 192.168.1.15 आईपी एड्रेस में मिल रहा है, तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अगर आपकी आईपी एड्रेस यहाँ पे अपीपा की दिखाई पड़ती है, अपीपा आईपी एड्रेस अगर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, नो इंटरनेट एक्सेस की बात कर रहे हैं हम, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे सबसे पहले चेक सिस्टम आईपी, यहाँ पे आप अपने सिस्टम की आईपी एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका कंप्यूटर 169.254.10.100, मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर आपने 169 देखा तो इट मीन्स दैट ये अपीपा का आईपी एड्रेस है, ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस असाइंड, ठीक है। सो अगर ये आईपी एड्रेस आ रही है इट मीन्स दैट आपका सिस्टम या तो डीएचसीपी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर डीएचसीपी आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। वी जस्ट नीड टू गो बैक, आईपी कॉन्फिग राइट स्लैश करके रिलीज करेंगे पहले, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग कैशे में कोई आईपी एड्रेस हो तो वो रिमूव हो जाए। आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज करेंगे और फिर इसी के बाद दूसरी कमांड चला देंगे रिन्यू। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम का आरडीपी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब ये करने के बाद समटाइम यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर इंटरनेट, अभी भी इंटरनेट की कोई मतलब एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप आईपी कॉन्फिग एक कमांड और एग्जीक्यूट करो, फ्लश डीएनएस, और फिर उसके जस्ट बाद आप रजिस्टर डीएनएस चला देंगे। फ्लश डीएनएस और रजिस्टर डीएनएस ये चार कमांड आप नोट करो। पहला है आईपी कॉन्फिग टू चेक अपीपा, है ना, टू चेक अपीपा आईपी एड्रेस। यहां पे अगर आपके सिस्टम में अपीपा आईपी एड्रेस आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। नंबर दूसरे पे आईपी कॉन्फिग रिलीज आईपी कॉन्फिग रिन्यू। ऑलराइट, सो ये हो गई दूसरी कमांड, आईपी कॉन्फिग रिलीज की, रिन्यू की, और एक और कमांड चलाएंगे आईपी कॉन्फिग फ्लश डीएनएस, ठीक है, फ्लश डीएनएस चलाएंगे, और एक और कमांड होगी आईपी कॉन्फिग स्लैश रजिस्टर डीएनएस। ये चार कमांड हो गई। एक कमांड और मेंशन कर लेते हैं विच इज रीस्टार्ट के लिए है, वो है कमांड नेट एसएच, ठीक है, INT-IP रीसेट। ये कमांड क्या करता है कि जो TCP/IP स्टैक है ना, कई बार क्या होता है कि आप मैनुअल आईपी एड्रेस भी दे रहे हैं तभी वो आपको अपीपा आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है। इट मींस दैट कहीं ना कहीं आपके जो TCP/IP स्टैक है उसमें कैशे हैं और कैश के अंदर आपकी पुरानी आईपी एड्रेस को, नई आईपी एड्रेस को ये ऑथराइज नहीं कर रहा है। ये आप रीसेट करेंगे, चांसेस है कि जो नो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है ना, ये आईओ बॉक्स से एक छोटे से वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है, राइट।
ये आपका लैन केबल हो गया, ये आईओ बॉक्स हो गया, और ये आपका यहाँ पे निक कार्ड होगा, यहाँ पे एनआईसी कार्ड होगा, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, लैन और आईओ बॉक्स के बीच में जो केबल है, एक बार उस केबल को रिफ्रेश करके देख सकते हो। फिर डीएचसीपी की जो पूल है ना, उस डीएचसीपी पूल के थ्रू भी आप भी ये चेक कर सकते हैं कि इफ यू हैव इनफ आईपी एड्रेस तो यू कैन चेक कि क्यों आपकी सिस्टम पे नहीं मिल पा रही। सेम स्टेप आपको यूज करना है, नो मैटर आपने वायर्ड कम्युनिकेशन कर रखा है या वायरलेस, ये सारे स्टेप्स आपके दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नो इंटरनेट एक्सेस, यूजर इनेबल टू एक्सेस मैप नेटवर्क ड्राइव। तो व्हाट इज मैप नेटवर्क ड्राइव? मैप नेटवर्क ड्राइव के केस में जो मोस्टली कॉमन इश्यूज आते हैं ना, कि आपका जो कंप्यूटर है वो मैप ड्राइव नहीं एक्सेस कर पा रहा है, लाइक यू आर नॉट एबल टू एक्सेस मैप ड्राइव। दो तरीके से मैप ड्राइव को कॉन्फ़िगर किया जाता है, दो तरीके से मैप नेटवर्क ड्राइव को मैनेज किया जाता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, यहाँ पे आपने एक डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है विच इज एडीडीएस सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, और मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स मशीन्स आर अवेलेबल। यू हैव टू कनेक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्विच, मीडिएटर रहेगा ये, और इट मीन्स दैट यहां से जो फोल्डर आपने शेयर किया है उसको आप मैनुअल मैप कर सकते हो, और दूसरा है यूजिंग जीपीयू, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के जरिए आप जीपीयू एग्जीक्यूट करोगे और जितने भी मशीनें हैं सबको मैप नेटवर्क ड्राइव असाइन हो जाएगी। मैनुअल स्टेप के लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है अपने, और यहाँ पे दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर ओपन करा लीजिए। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ऊपर देखो कॉर्नर पे यहाँ पे मैप ड्राइव है, आप जो भी मशीन ने शेयर कर रखा उससे आप यूएनसी पाथ मांग लो, जो फोल्डर को शेयर करने पे मिलता है उस यूएनसी पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना है और फिनिश कर देना है। यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, अगर डोमेन का यूजर है और डोमेन यूजर हमारा उस फोल्डर में ऐड है तो कोई यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली मैप हो जाएगा। पहला, डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाकर के आप जो जीपीओ बना रखे हैं आप अपने यूजर को उस ओयू से रिमूव करो और एक बार फिर से उस ओयू के अंदर इंसर्ट करो, ऐड करो, देन बैक टू द क्लाइंट एंड एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ ipconfig/force जीपी अपडेट /force या जीपी अपडेट एग्जीक्यूट कर देंगे, चांसेस हैं कि आपका मैप नेटवर्क ड्राइव की प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है, पांचवा है आउटलुक नॉट ओपनिंग, विच इज कॉमन इशू, क्योंकि आज के डेट में लगभग यू नो दैट आईटी नॉन आईटी की किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, मेलिंग जो सर्विसेज है विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर एवरीवन। सो वी शुड नो अबाउट कि कैसे रिजॉल्व करना है अगर हमारे सिस्टम पे आउटलुक ओपन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सीधा सा फंडा है, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एंड इन दिस केस डेफिनेटली इसमें आउटलुक इंस्टॉल है, ठीक है। अब इस आउटलुक को जब भी आप ओपन करते हैं डबल क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस, चेक योर ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट नॉट आईडी, ईमेल अकाउंट यूजिंग वेब ब्राउजर। अब जो भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस ब्राउजर पे एक बार ओपन करके देखो, ट्राई करके देखो, अगर वहां पे ओपन हो रहा है बट अनफॉर्चुनेटली आउटलुक नहीं ओपन हो पा रहा है, सो इट मींस दैट कहीं ना कहीं आउटलुक की प्रॉब्लम है। पहला स्टेप क्या करेंगे, रिपेयर योर आउटलुक। रिपेयर योर आउटलुक कैसे होगा, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप विंडो प्लस आर करेंगे सिस्टम पे, ठीक है, विंडो प्लस आर करेंगे, इसको सेफ मोड में या रिपेयर पे जाएंगे, outlook.exe/save कर देंगे, ये कमांड दे करके आप ओपन करा देंगे, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा सेफ मोड में। मीन्स कोई नई मेल्स नहीं आएगी, कोई एग्जिस्टिंग मेल्स आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली ये आपको सेफ मोड में लॉगिन करेगा। और अगर आप सेफ मोड में लॉगिन कर पा रहे हो तो पूरी पुरानी प्रोफाइल को आप क्या करेंगे, रिमूव एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, रिमूव एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को रिमूव करिए एंड देन ऐड योर प्रोफाइल अगेन।
ऐड योर प्रोफाइल अगेन, आप अपने प्रोफाइल को दोबारा से इस पे ऐड कर देंगे, प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आउटलुक नॉट ओपनिंग हो गया, सिस्टम रीस्टार्टिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज 10% बोल सकते हैं कि ऐसे वैसे कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आज की डेट में जो भी बोर्ड है, प्रोसेसर हैं, ये काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उतना ज़्यादा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है ना, चलते चलते रीस्टार्ट हो रहा है, या कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, बर्डन पड़ते ही रीस्टार्ट हो रहा है, लैपटॉप के केस में दूसरी ट्रबल शूटिंग होगी और डेस्कटॉप के केस में अलग ट्रबल शूटिंग होगी। लैपटॉप के केस में आप अपने लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करिए अगर रिमूवेबल है तो, और डायरेक्टली मशीन को पावर सप्लाई देकर के रन करो और फिर एप्लीकेशन ओपन करो। अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता तो इट मीन्स दैट आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है, यू हैव टू चेंज द बैटरी, या जो बैटरी का जैक है जहां पे कनेक्टिविटी होती है बैटरी के, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर रिलेटेड इसमें ट्रबल शूटिंग आएगी। अगर यही प्रॉब्लम डेस्कटॉप के साथ हो रही है तो डेस्कटॉप में क्या है कि आपका जो कूलिंग फैन है प्रोसेसर का, आप ट्राई करके देखो, टच करके देखो कि इफ यू फील लाइक कि कूलिंग फैन वगैरह चल रहा है, सो यू नीड टू क्लीन द कूलिंग फैन, या आप उस फैन को निकाल करके आप जो सीपीयू है उसको चेक करो, क्लीन करो, हीट चेक करो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है 99% ओवर हीटिंग की वजह से आती है। तो इसमें आपका हार्डवेयर स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे टू रिजॉल्व द इशू। अगली प्रॉब्लम है नो बूट NTLDR मिसिंग बूट एरर। ठीक है ना, ये कोई कॉमन सी, मतलब आप सिस्टम ऑन किए और ब्लैक स्क्रीन पे आपको मिल रहा है बूटिंग लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, NTLDR इज मिसिंग, नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, और नो बूट या बूटिंग एरर, है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओपन बायोस एंड आइडेंटिफाई कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर आपको हार्ड डिस्क दिख रही है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू रिपेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पॉसिबल है रीस्टोर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप उसको क्लीन कर देंगे, मीन्स नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। बट नया OS इंस्टॉल करने के पहले यू हैव टू वेरीफाई कि नहीं ये हमारे हार्ड डिस्क तो डिटेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू टर्न ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स दैट आपके कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल मिस हो चुकी है, देन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। यूजर एनेबल टू एक्सेस नेटवर्क प्रिंटर। ठीक है 2 दिन पहले नेटवर्क से प्रिंटर एक्सेस हो रहा था, या लास्ट वीक हमने नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस किया था। अनफॉर्चुनेटली अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम में आपने क्या करना है, बैक टू आवर डेस्कटॉप, सिंपल सा फंडा, कंट्रोल पैनल पे जाओगे, पहला मैनुअल स्टेप, उसके बाद हम जीपीयू की बात करेंगे। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। डिवाइसेस एंड प्रिंटर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी प्रिंटर्स की, बट अनफॉर्चुनेटली आप प्रिंट आउट नहीं दे पा रहे, तो मे बी कि यहाँ पे आपके जो जिस मॉडल का प्रिंटर लगा है वो प्रिंटर की लिस्ट ना दिखाई पड़े। यू नीड टू प्रोसीड, ऐड प्रिंटर पे जाओगे, थोड़ी देर के लिए इंतजार करोगे इस विज़र्ड पे, नेटवर्क पे है आपका डिवाइस, प्रिंटर भी नेटवर्क पे है, लाइव है दोनों। थोड़ी देर बाद आपकी प्रिंटर की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। स्टेप फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली 2% मान लेते हैं कि आपके प्रिंटर की इंफॉर्मेशन इस विज़र्ड में नहीं आई, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, एड प्रिंटर यूजिंग IP एड्रेस पे जाओ, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आप प्रिंटर की IP एड्रेस या उस प्रिंटर का नाम प्रोवाइड कर दो। इंटरनल IT आप हो, आपका कोऑर्डिनेशन है इंटरनल IT से, तो यू जस्ट नीड टू चेक विद देम और उनसे बोलो कि हमें प्रिंटर की डिटेल चाहिए, IP एड्रेस चाहिए, यू नीड टू प्रोवाइड हियर, और लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट किया हमने और थोड़ी देर बाद आपका प्रिंटर आना स्टार्ट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी अगर जीपीयू के थ्रू मैप किया गया है ना, तो आपको डोमेन पे जाकर के अपने ग्रुप पॉलिसी के OU में जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी काम कर रही है। अदर बंदे प्रिंटर एक्सेस कर पा रहे हैं, एक इंडिविजुअल बंदा एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके यूजर को रिमूव करो और उस OU के अंदर फिर से लगाओ, यूजर की साइड पे आओ, लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद जीपी अपडेट फोर्स जीपी अपडेट चला दो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, माइक नहीं काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं, टीम्स पे काम नहीं कर रहा है या और किसी पर्टिकुलर पैनल पे काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगेन कंट्रोल पैनल की हेल्प लेंगे हम।
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आप सिंपल सा माइक के लिए साउंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, साउंड के ऑप्शन पे रिकॉर्डिंग बटन ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी ऑडियो डिवाइस नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैं जो डेस्कटॉप का रिमोट एक्सेस ले रखा हूँ उसमें कोई भी हेडसेट या कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं लगा है, माइक वगैरह डिवाइस नहीं लगी है। अगर मैं इसमें अपने हेडसेट को लगा देता हूँ तो थोड़ी देर बाद इस हेडसेट की डिटेल्स आ जाएगी। सो लेट मी शो यू विद प्रैक्टिकल। और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट मी कनेक्ट। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी जस्ट हमने कनेक्ट किया है, तो मे बी इट विल टेक टाइम। ओपन साउंड, और साउंड में जाके रिकॉर्डिंग। स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट डिटेल्स। लेवल्स में जाएंगे, यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा इसका ओके सिस्टम का हमने आरडीपी ले रखा है ना, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे एक इस हेडसेट की डिटेल आ जाएगी। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो बीप का कोड देगा, बीप बीप किस तरीके से साउंड करेगा, एंड यू हैव टू चेक एंड आइडेंटिफाई कि आपका मैक एड्रेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन है यूजर एनेबल टू ओपन वेबसाइट। कॉमन सी प्रॉब्लम है, इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली you are not able to open any website. So we have already discussed कि आपको ये चारों कमांड एग्जीक्यूट करनी है। You need to execute these 4 different commands और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया रिलेटेड टॉप 10 इशूज रिलेटेड टू आवर डेस्कटॉप वो क्लियर हो गया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। Take care guys, bye bye. Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel.